My dear students, I welcome all of you on WS Academy. In this lecture, we are going to do some practice questions on direction sense. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि डायरेक्शंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो जहाँ से सनराइज होता है ना, वहाँ से ईस्ट होता है, और जहाँ से सनसेट होता है ना, तो वहाँ से वेस्ट होता है. सो ये आपका फिर ईस्ट हुआ और ये आपका वेस्ट हुआ. सनराइज से ईस्ट होता है, सनसेट से वेस्ट होता है. अब अगर आप ईस्ट की तरफ देखते हैं, आपका लेफ्ट साइड से होता है नॉर्थ और राइट साइड से होता है साउथ. सो ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो अगर हम बात करेंगे और 4 सब डायरेक्शंस की, तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आता है, ये आता है नॉर्थ वेस्ट. और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, ये आता है साउथ ईस्ट. और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आता है, ये आता है साउथ वेस्ट. ठीक है, ये 8 डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. दीज आर द 8 कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. अब क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे सॉल्व, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. y इज इन द ईस्ट ऑफ x. किसके ईस्ट में है y, x के ईस्ट में. तो दैट मीन्स हमें x पहले लोकेट करना है. तो ये फॉर एग्जांपल x है, तो y क्या है, y x के ईस्ट में. x का ईस्ट क्या हुआ, ये. तो y अगर x के ईस्ट में है, ठीक है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z. लेकिन जो x है ना, ये खुद क्या है, ये z के नॉर्थ में है. अगर ये नॉर्थ में है z के, तो z नीचे होगा ना, क्योंकि z का नॉर्थ यहाँ होगा ना ऊपर, क्योंकि ये ईस्ट है, z का वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ होगा. ठीक है, तो x जो है ना, y x के क्वेश्चन हमें बताता है कि y x के ईस्ट में है. तो x का ईस्ट हुआ ये, लेकिन खुद क्या है, ये z के नॉर्थ में है. y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z. ठीक है, इफ P इज इन द साउथ ऑफ z, लेकिन P अगर खुद क्या है, z के साउथ में है, तो थोड़ा मैं ऊपर ये डायग्राम बनाऊंगी. तो क्वेश्चन हमें बोलता है पहले x है, x के ईस्ट में क्या है, y है, लेकिन x खुद क्या है, x z की नॉर्थ में है, और P क्या है, P z के साउथ में है. तो नीचे हम लिखते हैं ऐसे P. ठीक है, तो P z के साउथ में है ऐसे. ठीक है, तो ये नॉर्थ हुआ z का, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ. ठीक है, शाबाश. तो अब देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p. देन y की किस डायरेक्शन में है p. तो अगर हम y को अब देखना है, यहाँ पे y कहाँ पे, यहाँ पे. इसका ईस्ट क्या हुआ, y का ईस्ट ये है, y का वेस्ट ये है, y का नॉर्थ ये है, y का साउथ ये है. नॉर्थ ईस्ट ये हुआ, क्योंकि जब ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है. ठीक है, तो फिर y का नॉर्थ ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ वेस्ट ये हुआ, साउथ वेस्ट ये हुआ, साउथ ईस्ट ये हुआ. तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर P किस डायरेक्शन में है, P किस डायरेक्शन में है ना, Y के इस डायरेक्शन में है P. तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और साउथ वेस्ट है या ऑप्शंस में कहीं पे नहीं. सो नन ऑफ द दीज इज द राइट आंसर. क्वेश्चन आपको समझ आया कैसे हमने किया. अगर आपको इसकी ज़्यादा समझ नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं. सो ऑप्शन डी इसलिए आंसर आएगा क्योंकि साउथ वेस्ट आंसर, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है. एक्स था, एक्स के ईस्ट में था y, लेकिन खुद x था z की नॉर्थ में, p था z के साउथ में. अब हमें y और p की ये निकालनी है डायरेक्शन. तो y के इस डायरेक्शन में है p, ये कौन सी है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है. सो दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन डी विल बी द आंसर, नन ऑफ दीज. ठीक है, शाबाश. तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए. इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो हम क्या पहले बनाएंगे, हम डायरेक्शंस बनाएंगे. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है,
ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो ये क्या बोलता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो इसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट कौन सा है, ये अगर साउथ ईस्ट बना नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना ये बना वेस्ट, एंड सो ऑन। व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, तो ये जो वेस्ट है ना ये क्या बनेगा। अब मुझे बता, जब ये साउथ ईस्ट बना नॉर्थ, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, तो ये है साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट बना वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ये होता है साउथ, सॉरी वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ये होता है ईस्ट, है ना, शाबाश। अगर साउथ ईस्ट बना नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ, तो ये होगा साउथ। अगर नॉर्थ ईस्ट बना वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट, तो ये बना ईस्ट, ठीक है। तो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, इसके बीच क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, इसके बीच क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। ये है ठीक है, तो ये है साउथ, ये है ईस्ट, इनके बीच में क्या होगा, ये जो साउथ है और ये ईस्ट है, इनके बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बना यहाँ पे, तो यहाँ पे वेस्ट बना साउथ ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हमें इंटरचेंज करनी होती है, आपको वहीं से लिख के साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ, जो नॉर्थ बना उसके अपोजिट क्या होगा, खुद ही, हमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, साउथ होगा। नॉर्थ ईस्ट बना वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। फिर और 4 डायरेक्शंस निकालो तो फिर उससे खुद आंसर आएगा कि वेस्ट क्या बना, फिर ये बना साउथ ईस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। चले एक और क्वेश्चन देखते हैं, शाबाश, ध्यान से देख लेना। A man walks 5 kilometers towards south, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन ने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ की ओर, साउथ की ओर। मैन का साउथ कहाँ होगा, नीचे होगा ना, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स साउथ। देन ही टर्न्स टू द राइट, जब हम साउथ की तरफ देखते हैं, आप खुद को रखो कि आप साउथ की तरफ देख रहे हो, आपका दायां हाथ कहाँ की ओर होगा, ये होगा वेस्ट की ओर, आप जरा चेक करो। देन ही टर्न्स राइट, एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, जब उसने 3 किलोमीटर चला, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, जब यहाँ वेस्ट की ओर ये जब चला ना 3 किलोमीटर्स, ये क्या किया इसने, ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वेस्ट की ओर जब आप देखते हो तो लेफ्ट कहाँ से आता है आपका, लेफ्ट आता है आपका साउथ की ओर। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो ये 5 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, अब ये किस डायरेक्शन में है, जब उसने स्टार्ट किया उस हिसाब से अगर हम देखेंगे किस डायरेक्शन में, मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगी। देखो, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से इंसान स्टार्ट करता है साउथ की ओर, 5 किलोमीटर जाता है। एंड देन ही टर्न्स टू द राइट, जब ये साउथ की तरफ देखता है, आपका राइट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है वेस्ट की ओर। तो चल रहा है ये कितना, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, जब ये वेस्ट की ओर देख रहा है, ये लेफ्ट की ओर फिर जा रहा है। जब आप वेस्ट की ओर देखते हैं, फिर लेफ्ट कहाँ से आता है, ये फिर से साउथ से आता है, तो आप साउथ की ओर मुड़े। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो ये 5 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ये किस डायरेक्शन में है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसकी डायरेक्शन निकालो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो पता है ये साउथ की ओर गया था, ठीक है। तो ये देखो, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है, ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा इसमें टेढ़ा आया, होगा ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी कौन सी, साउथ, ये है ना साउथ, ये क्या है, ये वेस्ट है, ये होगी साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये साउथ नहीं हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ अगर आप इसको नीचे करेंगे ये इसका साउथ है, सो ये क्या होगा, ये होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। इस वाली डायग्राम, दूसरी वाली पे डायग्राम पे फिर से देखेंगे, ये देखो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से हमें देखना है ना, तो ये मानो ये इसका, क्योंकि हमें पहले ही कहा गया साउथ की ओर, साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, एंड ये क्या है, साउथ वेस्ट। ये आता है ना साउथ वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको
समझ आ रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है इस सेशन से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है परसों से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग को मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में रीजनिंग का। तो चले, देखो, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। टाइम पीस होता है ना छोटा सा क्लॉक, इन सच अ वे। देखो, टाइम पीस होता है ना ये छोटा सा क्लॉक जो हम अलार्म के लिए रखते हैं ना, ये क्लॉक में हम, जब आपको क्लॉक बनाना होगा एटलीस्ट 4 नंबर्स लिखा करो। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है ना। इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। तो अगर 6 PM है, ये हो गया आवर हैंड, ये हो गया ऊपर मिनट हैंड। तो अगर इसने इस तरह से रखा कि जो 6 बजे अगर 6 बजने वाले होंगे तो आवर हैंड कहाँ होगा, ये 6 पे होगा ना। 6 कहाँ होता है, नीचे होता है ना 6, ये 3 हो गया, ये 12 हो गए, 9 हो गए, 12 3 6 9। तो अगर 6 बजे 2 हैंड्स होते हैं क्लॉक के, एक होता है आवर हैंड और दूसरा होता है मिनट हैंड, जो हमें आवर दिखाएगा जो हमें मिनट दिखाएगा। 6 बजे यहाँ पे, यहाँ से नीचे होगा क्या, आवर हैंड होगा जो 6 पे होगा, जो हमें दिखाएगा कि 6 बज गए हैं। इन सच ए वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। मगर इसने इसको उल्टा रखा, इसने इस तरह से रखा, होना चाहिए किस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन है ना, लेकिन इसने इसको इस तरह से रखा कि ये क्या कैसे रहा, ये आवर हैंड नॉर्थ की ओर हो गया। दैट मीन्स इसने बिल्कुल उल्टा रखा है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:30 PM। अब मुझे बता, अगर इसने उल्टा रखा तो 6 बजे ये नॉर्थ की ओर दिखा रहा है, तो दैट मीन्स 6 कहाँ गया, 6 ऊपर गया, नीचे 12 आया। ठीक है, उल्टा हो गया ये। और जब ये उल्टा हो गया तो 3 अब यहाँ जाएगा और 9 यहाँ आएगा। मुझे बता, अब ये बोल रहा है कि जब 9:15 बजेंगे, ये हो गया 9:15। अगर नॉर्मल हम देखिए 9:15 में क्या होता है, 9:15 पे 9 पे होता है आवर हैंड, आर हैंड होता है 9 पे, और मिनट हैंड होता है 3 पे। ये हमें बोलता है अगर इसने उल्टा इसको रख दिया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:30 PM। तो 9:30 PM पे मिनट हैंड कहाँ की ओर होना चाहिए, मिनट हैंड यहाँ की ओर, ईस्ट की ओर, लेकिन 3 कहाँ पे, इसने उल्टा रखा है, ये कहाँ की ओर हमें दिखेगा, मिनट हैंड यहाँ होगा ना, 9 पे होगा आर हैंड। ठीक है, लेकिन ये उल्टा है ना, तो हमें ईस्ट की तरफ हो गया अभी आर हैंड, मिनट हैंड हो गया वेस्ट की तरफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा वेस्ट। इसने उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, तो अगर आप क्लॉक भी नहीं बनाओगे ना तो आप उसी पैटर्न से इसको कर सकते हो। मैं दिखाऊंगी कैसे। इसको सेम करो, जैसे ये बोल रहा है कि हमें राहुल ने टाइम पीस ऐसे रखा, 6 बजे आवर हैंड जो होता है ना वो उसने पॉइंट नॉर्थ की तरफ रखा, लेकिन हमें पता है 6 बजे आवर हैंड कहाँ होता है, साउथ की ओर होता है, 6 पे होता है। तो हम दैट मीन्स हमें लिखना है, यहाँ पे साउथ है ना, इसने साउथ को नॉर्थ बनाया और नॉर्थ को साउथ बनाया। ठीक है, तो नई डायरेक्शन ऑफ साउथ की ये है और ये नॉर्थ है। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईस्ट बनेगा, ये वेस्ट बनेगा। ठीक है, फिर हमें खुद देखना है 9:30 पे कहाँ होगा, 9:30 पे तो होना चाहिए ये कहाँ की ओर, ईस्ट की ओर, तो लेकिन ये क्या बन गया, ये वेस्ट बन गया। ठीक है, समझ आया। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से पढ़ लीजिए। रासिक वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें कहीं स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। रासिक 20 मीटर्स चला नॉर्थ की ओर, तो ये 20 मीटर्स हैं। ठीक है, यहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर। अब जब आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, देन ही टर्न राइट। अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो तो आपका राइट कहाँ से है, आपका राइट यहाँ से, ईस्ट साइड से। वॉक्स 30 मीटर्स, तो लंबा चलेगा, 30 मीटर्स चल रहा है। देन ही टर्न्स राइट। जब आप ईस्ट की ओर चल रहे हो, आपका राइट कहाँ से है, शाबाश, नीचे की ओर है ना,
देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स, तो ये 35 मीटर्स चला यहाँ, ठीक है, और यहाँ, ठीक है। देन ही, ये नीचे की तरफ चल रहा है साउथ की तरफ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, जब आप साउथ की तरफ चल रहे हैं लेफ्ट कहाँ की ओर होता है, ईस्ट की ओर होता है ना, एंड वॉक्स 15, तो यहाँ की ओर 15 मीटर चल रहा है। जब आप अभी यहाँ की ओर चल रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ ईस्ट की ओर जब आप चल रहे हैं तो लेफ्ट कहाँ की ओर होगा, नॉर्थ की ओर, एंड वॉक्स 15 मीटर्स, तो ये ऊपर 15 मीटर जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर्स यहाँ की ओर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मनी मीटर्स ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये है ना, तो देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, शाबाश, ईस्ट की डायरेक्शन में है ना, तो आप देख लीजिए ईस्ट के, ये वेस्ट के 2 ऑप्शंस खत्म हो गए, अब ये 2 बचे। अब डिस्टेंस कितनी होगी, एक तो ये देखो ऊपर से यहाँ, दूसरा पेन में इस्तेमाल कर, यहाँ से यहाँ कितना है 30, तो लेकिन ये 30 से भी आगे है ना इतना, ये कितना 30 से आगे, ये देखो नीचे 15 और गया है यहाँ से, है ना, तो 30 + 15 कितना हो गया, 45 मीटर्स है ईस्ट की ओर, ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसने ये नहीं समझा वो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करें, दोबारा देखें। तो 45 मीटर्स इन द ईस्ट, एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर से फिर से बताऊंगी। हम रास्क ने यहाँ स्टार्ट किया, ये चला 20 मीटर्स नॉर्थ की ओर, उसके बाद इसने राइट टर्न किया, जब आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं राइट आपका ईस्ट साइड आता है, तो आप यहाँ की ओर गए, 30 मीटर्स यहाँ चला, और उसके बाद से टर्न फिर से राइट लिया, जब आप ईस्ट की तरफ देखते हैं आपका राइट नीचे होता है, तो ये नीचे की तरफ गया कितना 35 मीटर्स, ठीक है, शाबाश। और जब आप नीचे की तरफ चल रहे हैं फिर इसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट होता है आपका ईस्ट साइड से फिर, ठीक है, और कितना चला 50 मीटर्स, और जब आप ईस्ट की ओर चल रहे हैं फाइनली उसने फिर से लेफ्ट लिया, जब आप ईस्ट की तरफ होते हैं आप खुद को रखो ईस्ट की तरफ, फिर आपका लेफ्ट होता है नॉर्थ की ओर, और ये 15 मीटर्स चला, ठीक है। तो जब ये 15 मीटर्स चला तो बराबर ये देखो, ये यहाँ से यहाँ 35 है, ये है 25 से नीचे आप देखो 15, तो ये बराबर एग्जैक्टली ईस्टर्न साइड पे आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक ये 35 है, 20 + 15 हो गया 35, तो दैट मीन्स एग्जैक्टली यहाँ पे होगा ईस्ट साइड पे, और लेकिन 45 मीटर्स क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 है और ये 15 है, यहाँ से यहाँ ये वाला 30 और ये वाला 15 ऐड करके, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस की तो आपको फिर ये ईजी लगेगा, शाबाश। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, बट डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया, और शैल आई कंटिन्यू दिस डायरेक्शन सेंस मोर क्वेश्चंस इन अनदर लेक्चर, और मैं नए टॉपिक पे मूव करूँ तो मुझे ये बता देना। So take very good care of yourself. Allah Hafiz.